नमस्कार दोस्तों। आज 30 अप्रैल 2026 है और आज के इस खास विश्लेषण में हम पाई नेटवर्क की दुनिया में हो रहे कुछ बहुत ही बड़े और रोमांचक बदलावों पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, जो कभी सिर्फ एक साधारण सा मोबाइल माइनिंग ऐप हुआ करता था, वो अब एक विशाल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल रहा है ना कमाल की बात। चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे सफर को गहराई से समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे? हम बात करेंगे प्रोटोकॉल 22.1 अपग्रेड की, पाई की उन बड़ी एआई महत्वाकांक्षाओं की जो सबको हैरान कर रही हैं, वेब 3 इकोसिस्टम और लेयर 2 की ज़रूरतों पर चर्चा करेंगे, साथ ही मायामी कंसेंसस 2026 और अंत में ऐप अपडेट्स और मार्केट के ताज़ा हालात पर नज़र डालेंगे। चलिए, अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, प्रोटोकॉल 22.1 अपग्रेड। अगर आप नेटवर्क से जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि 27 अप्रैल 2026 सभी नोड ऑपरेटर्स के लिए प्रोटोकॉल 22.1 पर अपग्रेड करने की एक मैंडेटरी यानी अनिवार्य डेडलाइन थी। अच्छी खबर ये है कि ये डेडलाइन अब सफलतापूर्वक पार हो चुकी है। जिन लोगों ने अपडेट नहीं किया उनके लिए नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होने का खतरा था, लेकिन ओवरऑल तकनीकी नजरिए से ये एक बहुत बड़ा और सफल कदम रहा है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर इस अपग्रेड की इतनी ज़रूरत क्यों थी। असल में ये नेटवर्क की स्केलेबिलिटी, ट्रांजैक्शन की स्पीड और सिस्टम की स्टेबिलिटी को और भी मजबूत बनाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी हाईवे पर भारी ट्रकों को चलने की परमिशन देने से पहले उस सड़क की नींव को कंक्रीट डालकर और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा हो ताकि वो सारा भार आसानी से सह सके। और हाँ, प्रोटोकॉल 22.1 तो सिर्फ पहला कदम था जिसने एक मजबूत नींव रखी। असली मैजिक यानी असली तकनीकी छलांग तो स्टेप 2 में है, जो है प्रोटोकॉल 23। ये अपग्रेड इसी साल मई में फुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और PyRC1 टोकन स्टैंडर्ड लेकर आ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही हैं कि इसकी रिलीज 11 मई तक भी एडवांस हो सकती है। सच मानिए, ये पूरे नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं अपने दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प टॉपिक पर, पाई की बड़ी एआई महत्वाकांक्षाएं। 526 मिलियन, जी हाँ, 52 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा। जरा इस नंबर की विशालता को महसूस कीजिए। ये संख्या उन ह्यूमन केवाईसी वैलिडेशन टास्क्स की है जिन्हें 18 मिलियन से अधिक वेरीफाइड यूजर्स ने पूरा किया है। दुनिया में ऐसे गिने चुने ही नेटवर्क्स हैं जिनके पास इतने बड़े स्केल पर एक प्रमाणित मानवीय शक्ति या ह्यूमन वर्कफोर्स है। किसी भी डेटा कंपनी के लिए ये तो सच में एक सपने के सच होने जैसा है। अब सवाल ये है कि इस विशाल वर्कफोर्स का हो क्या रहा है। इसका इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूटेड ह्यूमन इनपुट लेयर के रूप में किया जा रहा है। इसका मतलब है एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड मानवीय कार्यबल जिसका मुख्य काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को क्रिटिकल फीडबैक देना, डेटा को एनोटेट करना और लेबल करना है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कम्युनिटी अब एआई को ट्रेन करने के लिए एक बहुत बड़े ह्यूमन इन द लूप इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बिल्कुल तैयार है। ये पूरा सफर ना सच में काफी हैरान करने वाला रहा है। याद है, जो शुरुआत में दिन में बस एक बार बटन दबाने वाला एक सिंपल सा मोबाइल माइनिंग ऐप लगता था, वो अब ग्लोबल एआई एंटरप्राइजेस के लिए एक ह्यूमन इन द लूप इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अपने ओरिजिनल आइडिया से निकलकर इतनी बड़ी और साहसिक पहचान बनाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, एक नया एआई एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर्म भी लॉन्च कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब बड़ी एआई कंपनियां इस वर्कफोर्स का इस्तेमाल करने के लिए सीधे अप्लाई कर सकती हैं। वो बता सकती हैं कि उन्हें हर महीने कितने टास्क करवाने हैं और उनकी भाषा या क्षेत्र की क्या ज़रूरतें हैं। ये एक बेहद ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल की शुरुआत है। चलिए, अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं उस तकनीकी इकोसिस्टम की जो इन सारे बड़े सपनों को हकीकत में बदल रहा है, यानी वेब 3 और लेयर 2 के बारे में। इकोसिस्टम पाइपलाइन में आजकल बहुत तेजी से काम हो रहा है। PyRPC नोड का डेवलपमेंट चल रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइन पूरी तरह रेडी है और डैप्स के लिए ब्रिज भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो है वो है लेयर 2 सॉल्यूशंस को लेकर हो रही चर्चा। देखिए, जब करोड़ों यूजर्स हर दिन माइक्रो पेमेंट्स और जटिल ट्रांजैक्शंस करेंगे तो मेननेट को ओवरलोड होने से बचाने के लिए लेयर 2 का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये सारा काम एक बहुत ही स्पष्ट रोडमैप के साथ चल रहा है। मई के महीने में हमें वर्जन 23.0 और 24.1 अपडेट्स देखने को मिलेंगे
और उसके ठीक बाद जून में वर्जन 25.1 और 26.0 अपडेट्स आएंगे। ये लगातार होने वाला काम साफ दिखाता है कि टीम का पूरा फोकस नेटवर्क की सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन पर बना हुआ है। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर। हम देखेंगे कि मियामी कंसेंसस 2026 के जरिए ये नेटवर्क दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश कर रहा है। आपको बता दें कि पाई नेटवर्क इस साल के सबसे बड़े वेब3 इवेंट्स में से एक कंसेंसस 2026 मियामी में एक ऑफिशियल स्पॉन्सर है। 5 से 7 मई तक चलने वाले इतने बड़े ग्लोबल इवेंट में प्रायोजक होना इस बात का पक्का सबूत है कि नेटवर्क अब रियल वर्ल्ड क्रिप्टो कम्युनिटी में अपनी एक बहुत ही मजबूत और दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और इस इवेंट में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो हैं इसके स्पीकर्स। नेटवर्क के दोनों को-फाउंडर्स निकोलस कोकलिस और चेंग डियाओ फैन इस मंच पर कीनोट स्पीकर्स के रूप में मौजूद रहेंगे। उनका मुख्य फोकस एआई आइडेंटिटी और वेब3 के साथ एआई की यूटिलिटी पर होगा। आज के तकनीकी माहौल में ये विषय लिटरली बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। अंत में हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन की ओर चलते हैं, जहां हम ऐप अपडेट्स और मार्केट के ताज़ा हालात पर बात करेंगे। आज ही के दिन यानी 30 अप्रैल को हमारी कम्युनिटी की तरफ से कई रियल टाइम रिपोर्ट्स आई हैं कि पाई नेटवर्क माइनिंग ऐप में लगातार एक्टिव अपडेट्स चल रहे हैं। यूजर्स को नए बदलाव दिखने लगे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी तकनीकी काम बैकग्राउंड में चल रहा था वो अब सीधे ऐप के इंटरफेस पर भी लाया जा रहा है। और हाँ, इन सारी पॉजिटिव खबरों का असर बाजार पर भी साफ दिखा है। प्रोटोकॉल 22 के सक्सेसफुल अपग्रेड के बाद कीमत में लगभग 8% का उछाल आया है, जो अब 0.18 से 0.19 डॉलर्स की रेंज में पहुंच गई है। अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखें तो ये आंकड़ा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मार्केट इकोसिस्टम के इस विकास को किस तरह से अपना रहा है। हमें ये भी याद रखना होगा कि 2025 में जब से ओपन मेननेट फेज शुरू हुआ है, तब से ही सबसे बड़ा लक्ष्य इकोसिस्टम की यूटिलिटी को बढ़ाना रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों यानी डेक्सेस और अलग-अलग डैप्स के जरिए इस नेटवर्क के यूज केस को लगातार और भी व्यापक बनाया जा रहा है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या इस नेटवर्क की असली पहचान सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी बनकर रह जाएगी, या फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड एआई ट्रेनिंग वर्कफोर्स कहलाएगा? जिस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं, ये हमें डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स की असली ताकत और उनकी भविष्य की संभावनाओं के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है। आपको क्या लगता है? आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।